So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था प्रिया एंड श्रुति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, जगह ज़्यादा न होने के कारण प्रिया जो है वो श्रुति के ऊपर हाथ रख के और टांग उठा के उसके शोल्डर के ऊपर सर रख के सो रही थी, जिस पे श्रुति को ना कुछ अलग सा फील होने लगता है। मतलब उसके मन में ना एक बेचैनी सी हो रही थी। ये क्या फीलिंग थी श्रुति समझ नहीं पा रही थी। उसे अच्छा भी लग रहा था और मन तड़प भी रहा था। श्रुति बोलती, प्रिया प्रिया आप ऐसे ऐसे क्यों सो रही हो? प्रिया बोलती, तो और कैसे सोऊं? देखो जगह बहुत तंग है, ज़रा से भी मैं हिली डुली ना तो नीचे गिर जाऊंगी। आप चाहती हो मैं नीचे गिर जाऊँ? चलो ठीक है, ऐसे तो ऐसे से मैं साइड हो जाती हूँ। पिया यूँ ज़रा सा हिलने लगती है, पर तभी श्रुति पिया के हाथ पे हाथ रखते हुए, देखो कोई बात नहीं, अब ऐसे सो जाओ। यहाँ पिया तो सुकून से सो जाती है। पिया को इतना सुकून मिलता है श्रुति के साथ यूँ चिपक के सोने में कि उसे कुछ ही मिनटों में ही नींद आ जाती है। पर यहाँ श्रुति को नींद नहीं आ रही थी। श्रुति के मन में कुछ अलग ही हलचल सी मच रही थी। श्रुति आंखें बंद करती है और तभी पिया की वो गर्म सांसें जिन्हें श्रुति अपनी नेक पे फील कर पा रही थी, ये वो सांसें थी जो श्रुति की हालत ख़राब करने के लिए काफ़ी थी। श्रुति कहती, पिया पिया क्या आप जाग रहे हो? पर पिया तो गहरी नींद में सो गई थी। श्रुति को ये जानने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता कि पिया सो चुकी है। श्रुति यूँ अपना हाथ पिया के फेस पे यूँ टच करती है और उसके फेस को टच करने लगती है। श्रुति पिया के आईब्रोज को टच करती है, पिया की आईज़ को टच करती है, उसके नोज़ की शेप को देख रही थी। मतलब टच करके वो उसके पूरे फेस को फील कर रही थी। श्रुति थोड़ा सा मुस्कुराती है और फिर पिया के फेस पे ही अपना हाथ रख के बस ऐसे ही सो जाती है। अगले दिन जब पिया की आँख खुलती है तो देखती है कि उसके फेस पे श्रुति का हाथ है और श्रुति ना अब पिया की तरफ करवट बदल के मतलब उसे हक करके सोई हुई है। ये देख के पिया को काफ़ी अच्छा लगता है। पिया श्रुति को देख रही थी, वो भी इतने करीब से। इन दोनों का नोज़ ना एक दूसरे के नोज़ से टच हो रहा था। मतलब समझ जाओ ये लोग कितने पास हो रहे थे। पिया के फेस पे तो एक प्यारी सी स्माइल थी। पिया का बस नहीं चल रहा था कि वो तो बस श्रुति को देख देख के ना खा जाए। श्रुति को बस देख रही मानो उसका इकलौता ख्वाब रह गया हो। तभी यहाँ श्रुति की बहन बहुत ज़्यादा खांसी करने लगती है और पिया जो है वो श्रुति से थोड़ा दूर होके उठ के बैठ जाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? श्रुति की बहन कहती है, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ। पिया बोलती, पानी चाहिए? रुको मैं तुम्हें पानी देती हूँ। तो वो श्रुति की बहन को पानी देती है, जिस पे वो थैंक्स बोलती है, कहती दीदी आपको फ्रेश होना होगा ना? पिया बोलती, अरे नहीं नहीं तुम फ्रेश हो लो, जब श्रुति उठेगी ना मैं उसी के साथ फ्रेश हो लूँगी। पिया इतना बोल के उसी चारपाई पे बैठ जाती है और बस श्रुति को देखने लगती है। यहाँ श्रुति भी थोड़ी देर में जग जाती है और वो चारपाई पे हाथ रखने लगती है और कहती, ये पिया कहाँ चली गई? पिया पिया आप यहीं हो ना? पिया मुस्कुराती है और कहती, हाँ यहीं हो तुम्हारे पास। पिया तब बोल के श्रुति के हाथ पे हाथ रखती है और श्रुति के दिल की धड़कनें एकदम से ही बढ़ गई थी। पिया की नज़रें श्रुति के फेस पे ही थी। श्रुति के फेस पे आने वाले वो अजीब से एक्सप्रेशन जिन्हें पिया समझ नहीं पा रही थी, पर उसे अच्छा काफ़ी लग रहा था। तभी श्रुति यूँ उठ के बैठ जाती है और अपना ड्रेस वगैरह सेट करने लगती है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के कान में कहती है कि इतनी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के काफ़ी बार देख चुकी हूँ। जिस पे श्रुति बोली, क्या? पिया मुस्कुराते हुए, रिलैक्स, ये बस एक मजाक था। वैसे मुझसे इतना डरने की ज़रूरत क्यों है? आई मीन खुद को छुपाने की इतनी भी क्या पड़ी है मुझसे? जिस पे श्रुति कुछ भी नहीं बोलती, श्रुति उठने लगती है, जिस पे पिया तुरंत ही श्रुति का शूज़ अपने हाथ में लेके उसके पैरों में पहनाने लगते। श्रुति बोलती, पिया आप ये क्या कर रहे हो? मेरे शूज़ को टच क्यों किया आपने? पिया बोलती, कोई बात नहीं, तुम उठो। पिया इतना बोल के श्रुति को उठाती है। यहाँ श्रुति की बहन जिन उन्हें उठाने ही आ रही थी, वो ये सब कुछ देखती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वो समझ नहीं पा रही थी कि कोई लड़की इतने डाउन टू अर्थ भी हो सकती है, क्योंकि जब वो हॉस्टल गई थी तो उसे एक बात पता चल गया था कि जो भी रूममेट है ना श्रुति की, वो बहुत रिच है। तो वो कहती है, इतने रिच हो के वो मेरी बहन के शूज़ को हाथ लगा रही है, इतना ख्याल रखती है, वो इतना डाउन टू अर्थ कैसे हो सकता है? वेल तभी वो कहती है, श्रुति दीदी आप उठ के, मैं आपको उठाने के लिए आ रही थी। श्रुति बोलती, हाँ फ्रेश होने जा रहे हैं। जिस पर कहती, चलो ठीक है आप फ्रेश हो जाओ, मैं माँ के साथ ब्रेकफास्ट में हेल्प कर देती हूँ। वो इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ श्रुति और पिया जो है वो रूम से बाहर आ जाते हैं
पिया बोलती है चलो उस तरफ है वॉशरूम। अपने घर की पहचान ख़त्म हो गई क्या आपको? भूल गई कहाँ है वॉशरूम? श्रुति बोलती मुझे पता है वॉशरूम कहाँ है, मैं बस पहले कहीं और जाना चाहती हूँ। जिस पे पिया बोलती कहाँ? श्रुति बोलती चलो तो। पिया बोलती अच्छा ठीक है पापा चलो। यहाँ श्रुति पिया को ना तबेले में लेके आ जाती है। उसकी स्मेल से ना पिया को वॉमिटिंग से आने लगती है। श्रुति ज़ोरों से हंसती है, कहती क्या हुआ? पिया बोलती देखो श्रुति तो तुम जानबूझ के लाए हो ना मुझे अभी, मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। श्रुति बोलती अरे रुको, पर पिया वहाँ से भाग जाती है, थोड़ा दूर जाके खड़ी हो जाती है कि इधर आ जाओ, कितनी स्मेल आ रही है, कैसे खड़ी हो वहाँ पे? बट तभी श्रुति यूँ नीचे बैठ जाती है और यूँ अपनी बाहें फैलाती है मानो वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। और इतना ही था, एक छोटा सा ना मतलब बकरी का बच्चा नहीं होता, मेमू होता, छोटू सा क्यूट सा, वो ऐसे भाग के आता है और वो ना तब श्रुति से चिपक जाता है। श्रुति उसे अपनी बाहों में उठा के खड़ी होती है कि पिया पिया कहाँ हो, इधर आओ ना, देखो ये कितना क्यूट है। पिया बोलती नहीं मैं नहीं आऊँगी, मुझे मुझे डर लगता है। श्रुति बोलती अरे आओ तो, पर पिया नहीं आ रही थी। जिस पे श्रुति वो बकरी का बच्चा अपने हाथ में लिए पिया की तरफ जाने लगती है। पिया बोलती श्रुति तुम यहाँ क्यों आ रहे हो उसे लेके, प्लीज़ उसे उसे वहीं पे छोड़ो, देखो मेरे पास मत आओ। श्रुति बोलती देखो तो ये कितना क्यूट है, आओ ना प्लीज़। श्रुति कितने कहना पे पिया आ तो चाहती है, पर वो थोड़ा दूर खड़ी थी। श्रुति बोलती आओ ना मेरे पास। पिया बोलती पहले से हटाओ। श्रुति बोलती आओ। श्रुति यूँ हाथ बढ़ाती है ताकि पिया उसका हाथ थाम के उसके पास आ जाए। यहाँ पिया श्रुति का हाथ पकड़ती है और उसके पास आके खड़ी हो जाती है। अब पिया का हाथ श्रुति के हाथ पे था और श्रुति उसका वो हाथ उस बकरी के बच्चे को टच कर दिया। पिया आंखें बंद करती है और चिल्लाने लगती है नहीं प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो। श्रुति बोलती कुछ नहीं कहेगा, देखो ना ये कितना क्यूट है। पिया बोलती आपको कैसे पता ये क्यूट है? श्रुति बोलती बस मुझे पता है, मैंने इसे देखा है। पिया बोलती हाँ आपने कैसे देखा है? श्रुति बोलती मैंने ना अपनी मन की आंखों से इसे देखा है, मुझे पता है ये बहुत क्यूट है ना क्यूट? पिया बोलती क्यूट तो है पर मुझसे दूर रखो। श्रुति बोलती आप डरती क्यों हो? पिया बोलती मैं डरती नहीं हूँ ठीक है ना। श्रुति बोलती आप डरती हो, अच्छा इसे अपनी बाहों में भरो। पिया बोलती नहीं 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 मुझे नहीं उठाना इसे अपनी गोद में, आप ही उठा लो। श्रुति बोलती लो ना प्लीज़, कुछ नहीं करेगा। पर पिया डर रही थी। श्रुति बोलती ट्रस्ट मी कुछ नहीं कहता, ये बहुत क्यूट है, एक बार अपनी बाहों में ले लो ना प्लीज़। भैया बोलती मैं क्यों हूँ यार, बहुत क्यूट है ना, तो आप ही रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। भैया वहाँ से दूर हो जाती है। श्रुति हंसते हुए उस बकरी के बच्चे को थोड़ा सा प्यार करती है, फिर उसे नीचे छोड़ देती है। और उसके बाद श्रुति बोलती अब चलें फ्रेश होने। पिया बोलती तो यहाँ पिया श्रुति का हाथ होल्ड कर लेते हैं क्योंकि पिया तो उसकी स्टिक बनी हुई थी। और श्रुति को बहुत अच्छा लगता है कि जब पिया उसके आसपास होते हैं तो उसे स्टिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब भी श्रुति स्टिक यूज़ करती थी ना उसे अपने अंधेपन का एहसास होता था जिससे उसे बहुत बुरा लगता था। पर जब पिया का हाथ उसके हाथ में होता था तो उसे अंधेपन का एहसास नहीं होता था। तो हाथों में हाथ लिए ये लोग वॉशरूम के पास जाते हैं। पिया बोलती क्या मैं अंदर आऊँ? श्रुति बोलती मुझे पता है सब कहाँ रखा है, मेरा ही घर है, मैं बोलूँगी। पिया बोलती ठीक है ओके। श्रुति वॉशरूम के अंदर जाती है, लॉक करने लगती है। पिया बोलती सुनो लॉक मत करना, मैं यहीं पे हूँ, प्लीज़ लॉक मत करो। श्रुति बोलती अच्छा ठीक है। श्रुति लॉक नहीं करती और वो फ्रेश वगैरह हो जाती है। फ्रेश होकर श्रुति आती है और उसने दरवाजे को ऐसे होल्ड किया ही था कि तभी पिया दरवाज़ा खोल कर श्रुति का हाथ पकड़ती है और कहती चलो मैं आपको रूम में छोड़ के आती हूँ। श्रुति बोलती नहीं मैं इधर ही वेट कर लेती हूँ ना, आप फ्रेश हो जाओ, वैसे भी कितनी फ्रेश हवा है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकने दो। पिया बोलती अच्छा ठीक है मैं भी आ जाती हूँ फ्रेश होके। पिया फ्रेश होने चली जाती है और पिया जब फ्रेश होके बाहर आती है ना तो वो श्रुति को देखती है। श्रुति अपनी बाहें फैलाए आगे बंद किए उस ताज़ा हवा को महसूस कर रही थी। पिया को मन कर रहा था कि वो श्रुति के पास जाकर उसके गानों को चूम ले, पर वो तुरंत ही अपने फीलिंग्स पे ब्रेक लगाते हुए थी श्रुति चले। श्रुति बोलती पिया श्रुति के साथ साथ चलने लगती है तो श्रुति यहाँ अपना हाथ आगे करते हुए खुद ही पिया का बाजू पकड़ लेती है, जिस पे पिया को बहुत अच्छा लगता है। शायद श्रुति की आदत हो गई थी अब पिया का बाजू पकड़ के चलने की। वह थोड़ी ही देर में ये लोग रूम में चले जाते हैं जहाँ पिया के लिए खाना लेके ना श्रुति के पेरेंट्स वहीं पे आ जाते हैं श्रुति के रूम में। ये लोग वहीं पे बैठ के खाना खाते हैं। श्रुति बोलती है मेरे रूम में क्यों खा रहे हैं माँ, हम तो हमेशा आपके रूम में खाया करते थे ना। जिस पर उसकी माँ बोलती अरे बेटा अब तुम्हारी फ्रेंड आई है क्या, अब हम हमारे रूम में जाएगी इसलिए हमने सोचा हम यहीं खा लें। पिया बोलती क्यों आंटी मैं क्यों नहीं आ सकती वहाँ पर? कोई बात नहीं अब से हम वहीं खाएँगे। इस पर सारे खुश हो जाते हैं।
और पिया जितनी डाउन टू अर्थ थी, सब देख के काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं पिया से। यहाँ पिया को ना थोड़ी ही देर में खांसी होने लगती है। इस पे श्रुति की मोमो से पानी पिलाती है और कहती क्या तुम ठीक हो बेटा, तुम्हें कुछ और चाहिए, अचार दूँ? पियावती बहुत यम्मी आई है। तो श्रुतिवती ज़्यादा मत खाओ, गला बैठ जाएगा। पियावती देखो ना आंटी, आपकी बेटी ने मेरे खाने पे हमेशा नजर रखती है, इसे बोलियो ना अपने खाने पे ध्यान दे। इस पे श्रुतिवती आपको ये सब खाने की आदत नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। पियावती किसने बोला? मैं ये सब खाती रहती हूँ, ठीक है ना? श्रुतिवती अच्छा तो कब खाया था लास्ट टाइम? जिस पे पिया की बोलती ही बंद हो जाती है। खैर ये लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद श्रुति बोलती है मेरा गाँव घुमाऊँ तुम्हें? पिया बोलती अरे नहीं की और पूछ चलो ना। तो तभी श्रुति बोलती फिर आप ऐसे इन कपड़ों में मेरे साथ नहीं बाहर चल सकते। पिया बोलती क्या खराब है इन कपड़ों में? हाँ ये कहीं से फटे वटे नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। श्रुति बोलती नहीं मेरा मतलब कि कुछ कुछ और मैं एक काम करती हूँ, छोटी कहाँ है तू, जल्दी आ। तभी श्रुति की बहन आती कहती हाँ दीदी क्या हुआ? श्रुति बोलती सुन ना, पिया को कुछ कपड़े दे दे। तो कहती कपड़े? पर ये मेरे कपड़े तो उन्हें आएंगे नहीं। जिस पर कहती तुम्हारे कपड़े नहीं मेरे कपड़े से दे दो। वो कहती पर आपके कपड़े इनके टाइप के नहीं हैं। पिया बोलती तुम्हें कैसे पता मेरी टाइप क्या है? हाँ क्या पता, शायद ये मेरी टाइप हो। तो पिया इतना बोल के श्रुति को देख रही थी। और ये सब किसी को इस टाइम वैसे समझ नहीं आता, पिया को खुद भी समझ नहीं आता वो बोल क्या गई है। वेल यहाँ श्रुति की बहन श्रुति के कुछ कपड़े ला के पिया को दे दिया और कहती इसमें से आपको जो सही लगे ना आप पहन लो। पिया बोलती देखो मुझे इतनी सारी चॉइस मत दो, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगी, कोई एक सेलेक्ट कर दो ना खुद ही। पर वो कहती मुझे माँ बुला रही है मैं आती हूँ। वो चली जाती है। पिया श्रुति के हाथ में कपड़े रख दिया, कहती मुझे नहीं पता, इनमें से कोई एक दो जो मैं पहनूँ, मुझसे ना ये चॉइस वाइस नहीं होती, मुझसे सेलेक्ट नहीं होता, प्लीज़ हाँ चॉइस मत दिया करो मुझे। जिस पर श्रुतिवती ठीक है। श्रुति उन कपड़ों को टच कर दिया, फिर एक ड्रेस निकाल के कहती ये पहन लो, मुझे ये बहुत पसंद है। पिया बोलती ठीक है। और फिर पिया वहीं पे चेंज करने लगती है। श्रुति बोलती आप चेंज करने नहीं जा रही? पिया बोलती चेंज करने क्यों जाऊँ, तुम कौन सा मुझे देख सकती हो? श्रुति कहती अच्छा तो मतलब आज मेरे अंधेपन का फ़ायदा हो ही गया। पिया बोलती श्रुति तुम ऐसे क्यों बोलती हो? श्रुति बोलती मैं तो बस ऐसे ही मस्ती में बोल देती हूँ। तभी पिया ना बहुत प्यार से श्रुति के फेस को टच करती है और कहती मस्ती में भी मत बोला करो ओके, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ श्रुति भी अब पिया को टच करने लग गया तो गलती से ना उसका हाथ ना पिया के चेस्ट पे टच हो जाता है। पिया की आँखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है, पिया की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। यहाँ श्रुति को भी समझने में टाइम नहीं लगता कि उसने गलत जगह पे हाथ रख लिया है। श्रुति एकदम अपना हाथ हटा देती सॉरी अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? पिया बोलती वो तुमने ऐसी बात बोली तो मैं तुम्हें डांटने आ गई। श्रुति बोलती कपड़े पहन लो, मुझे इस घर में दिखाई नहीं देता पर बाकी घर वालों को देता है, अगर कोई आ गया तो। पिया बोलती हाँ मैं जल्दी से पहन लेती हूँ। पिया जल्दी से कपड़े पहन लेती है और पिया बहुत एम्बेरस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा। पर सच कहूँ ना पिया से ज़्यादा तो श्रुति एम्बेरस थी। वो अपने सर पे मार देती कि मैं भी ना कहीं भी छू लेती हूँ, पागल हूँ क्या मैं? पिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? यार श्रुति को बहुत शर्म आ रही थी, पिया को भी थोड़ी शर्म आ रही थी। और पिया ना मतलब अपने चेस्ट पे ना वही हाथ रखती है जहाँ श्रुति ने टच किया था और पिया मुस्कुराने लगती है। वो सोच के पिया इतनी ज़्यादा ब्लश करी थी ना कि उसकी चिक्स एकदम रेड सी हो गई थी और पिया की ना हार्ट बीट भी बढ़ गई थी। पिया अपने सीने पे हाथ लगाए, कहती ओ गॉड ये मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? पिया शांत हो जा, क्या हो गया है तुझे? तभी यहाँ श्रुति की बहन अंदर आ जाती है पर पिया ड्रेस पहन चुकी थी। तो वो कहती अरे वाह पिया दीदी आपने कपड़े पहन लिया, यहाँ घूमो ना मुझे आपको देखना है। पिया टर्न होती है और यहाँ श्रुति की बहन बोलती वाह दीदी आप बहुत कमाल लग रहे हो। आपको पता है पिया दीदी आपको ना ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए, आप क्या वो पैंट वगैरह पहनते रहते हो हमेशा, कितनी कमाल लग रही हो ना श्रुति दीदी, ज़रा देखो ना इसे। तो इतना बोल के श्रुति की बहन खुद ही अपसेट हो जाती है और फिर कहती ये मैंने क्या बोल दिया? पिया कहती इट्स ओके तुमने जानबूझ के नहीं बोला, कोई बात नहीं। तो वो कहती मैं अभी आती हूँ, सॉरी श्रुति दीदी। तब बोल के श्रुति की बहन वहाँ से चली जाती है। पिया श्रुति के पास आती है, कहती कैसी लग रही हो? श्रुति बोलती मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं कौन सा देख सकती हूँ? जिस पे पिया मुस्कुराते हुए श्रुति का हाथ ना यूँ अपने बॉडी पे रख के यूँ टच करने लगती है, मतलब वो फील करा रही थी श्रुति को। और कहती बताओ आपका ड्रेस मुझ पे कैसे लग रहा है? श्रुति मुस्कुराते हुए कहती बहुत अच्छा लग रहा है।
पिया बोलती तो तारीफ़ करो ज़्यादा अच्छे से खुल के, ऐसे कंजूसी क्यों कर रही हो तारीफ़ में। श्रुति हंसती है, कहती अब बहुत सुंदर लग रही हो, आपको किसी की नज़र ना लगे। पिया बोलती ये हुई ना बात, ऐसे ही तारीफ़ क्या करो मेरी। जिस पे श्रुति हंस पड़ती है। पिया श्रुति के फेस पे टच करते हुए, आपकी बहन का वो मतलब नहीं था, वो तो बस ऐसे ही। जिस पे श्रुति बोलती जानती हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे काश मैं देख सकती ना आपको तो कितना अच्छा होता। पिया बोलती तो किसी को मुझे देखना है। श्रुति बोलती मुझे आपको देखना है। तभी पिया श्रुति का हाथ लेके अपने फेस पे रखते हैं, कहती बताओ कैसी दिखती हूँ मैं। श्रुति बोलती बहुत सुंदर दिखती हूँ, आपकी आईब्रो शेप बहुत अच्छी है, और आपकी नाक ना एकदम क्यूट सी है, छोटू सी प्यारी सी, और आपकी लिप शेप बहुत अच्छी है। श्रुति इतना बोल के पिया के लिप्स को टच कर रही थी। पिया की तो सांसें एकदम तेज हो जाती है। पिया का दिल इतने जोरों से धड़क रहा था मानो आज वो मैराथन रेस जीत के ही मानेगा। तभी पिया बती श्रुति वो मैं, पर श्रुति पिया के लिप्स पे यूँ अपने फिंगर रखती है उसका मुंह बंद कराने के लिए। अब श्रुति ने जब फिंगर रखी हुई थी तो पिया ना श्रुति के फिंगर पे किस कर लेती है, जिससे श्रुति के दिल की धड़कनें भी एकदम से बढ़ जाती हैं। श्रुति तुरंत अपना हाथ हटाते और जल्दबाजी में वो ये जब पीछे टर्न होने लगती है ना तो गिरने वाली थी, पर तभी पिया उसे अपनी बाहों में भर लेती है। यहाँ श्रुति को कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, पर वो फील कर पा रही थी कि पिया अभी भी उसे देख रही है और उसके काफ़ी करीब है। यहाँ श्रुति की सांसें तो बढ़ी हुई थी, पर पिया की सांसें भी कुछ कम नहीं थी। पिया की वो गरम गरम सांसें जिन्हें श्रुति अपने अंदर समाना चाह रही थी। श्रुति की धड़कनें बहुत तेज थी और पिया की भी। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे, पर इस फीलिंग को समझ भी नहीं पा रहे थे। पिया यहाँ श्रुति को ऊपर करती है और पिया का हाथ अभी भी श्रुति की कमर में ही था। पिया बिना पल के झपकाए पर श्रुति को ही देख रही थी। यहाँ श्रुति भी थोड़ा ब्लश कर रही थी। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के चीक्स को टच कर दिया और श्रुति के लिप्स को जैसे टच करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पे श्रुति की बहन आ जाती है, जो आते साथ बोलती है श्रुति दीदी सुनो ना, जिस पे पिया तुरंत ही पीछे हो जाती है। श्रुति मुस्कुराते बोलती बोल। तो बोलती है दीदी वो ना मम्मा ना कहीं जा रही है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उनके साथ चले जाऊँ। क्या मैं चली जाऊँ, आप अकेले बोर तो नहीं हो जाओगे ना। श्रुति बोलती मैं अकेली कहाँ हूँ, पिया है ना मेरे साथ। जिस पे पिया बोलती पर हम तो खुद घूमने जाने वाले थे ना, आपने बोला था मुझे गाँव घुमाओगे तभी तो मैंने ये ड्रेस पहनी थी। जिस पे श्रुति बोलती हाँ तो मम्मा को जाने दो, पीछे से हम भी चले जाएंगे। श्रुति बोलती घर सॉरी पिया बोलती घर अकेला। श्रुति बोलती घर को कोई उठा के नहीं जाएगा, और वैसे भी घर में चुराने लायक कुछ है भी नहीं, और हमारे गांव में ना कोई चोर नहीं है। जिस पे पिया हंसती थी ठीक है। यहाँ श्रुति की बहन ना अपनी मम्मा के साथ चली जाती है और यहाँ पिया और श्रुति दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। श्रुति को इतना विश्वास था ना अपने गांव के लोगों के पे कि ये चाहे जैसे भी हो सेल्फिश वेल्फिश होंगे पर चोर नहीं है इनमें से कोई भी, वो घर खुला ही छोड़ देती है। शायद गांव के लोगों का में ना ये चीज़ सबसे अच्छी होती है कि वहाँ ना इतनी चोरी वोरी नहीं होती, सब एक दूसरे पे विश्वास करते हैं और दूसरे के घर को भी ना अपना घर समझ के कोई चोरी वोरी नहीं करता। यहाँ श्रुति ने अभी भी पिया का हाथ मतलब वो हाथ पकड़ना नहीं होता, इसे कहते हैं बाजू पकड़ना। फुल बाजू पकड़ के जैसे किसी के बाजू को अपना बना लेना, ऐसे उसने पिया के बाजू को अपना बना रखा था और उसका बाजू होल्ड करके ये लोग घर से बाहर आते हैं। यहाँ पे आसपास के लोगों को देखते हैं जो पिया को ना काफ़ी हैरान नज़रों से देख रहे थे। पिया बोलती अरे यार अभी तो मैंने जीन्स वीन्स भी नहीं डाल रखी, तभी भी सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं। श्रुति बोलती तो इमेजिन करो अगर आपने जीन्स और टॉप वो पहन रखा होता तो ये आपको कैसे घूरते। जिस पे पिया हंसने लगती है थैंक गॉड आपने तो मुझे बचा ही लिया। इस पे श्रुति भी मुस्कुराती है। फिर ये दोनों ऐसे ही बात करते हुए चल रहे थे। श्रुति पिया को अपने गांव के बारे में बताने लगती है और पिया भी उसकी हर बात सुन रही थी। श्रुति बोलती पता है हमारे गांव में एक छोटी सी नदी भी बहती है, मैं आपको वो दिखाऊं। पिया बोलती हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ श्रुति पिया को ना उस नदी के किनारे लेके आती है और पिया बोलती वाह ये जगह कितनी शांत है, मैंने इतनी सुंदर जगह ना अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। पिया आंखें बंद करके वहाँ पे जो सुकून था ना उसे महसूस कर रही थी। श्रुति बोलती है मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ क्योंकि ये जगह मुझे बहुत पसंद है। पिया बोलती आज से ये जगह मेरी भी फेवरेट हो गई, चलो यहाँ पे एक पिक खींचते हैं, आओ जो सेल्फी लेते हैं। फिर इतना बोल के अपना मोबाइल निकाल लेती है और श्रुति कहते क्या फ़ायदा मैं तो देख नहीं सकती।
पिया बोलती, पर मैं तो देख सकती हूँ ना, जब भी आपकी याद आएगी ये पिक देख लूँगी। श्रुति बोलती, याद आएगी मतलब आप मुझसे दूर जाने वाले हो? पिया कहती, तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊँ? इस पे श्रुति कुछ भी नहीं बोलती। पिया बोलती, मतलब तुम चाहती हो कि मैं जाऊँ? श्रुति नाम में सर हिलाती है। पिया बोलती, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई, बोल के बताओ जो भी जवाब है। इस पे श्रुति हंसते हुए कहती, मैं नहीं चाहती कि आप कहीं भी जाओ, मुझे आपको साथ बहुत अच्छा लगता है। पिया के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है श्रुति के मुंह से ये वर्ड सुन के। पिया बोलती, एक बार फिर से बोलो ना। श्रुति बोलती, क्या? पिया बोलती, जो भी बोला प्लीज़ दोहराओ ना। श्रुति बोलती, मुझे मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। आपके साथ होती हूँ ना तो अपनी आंखों की कमी का ना मतलब भूल ही जाती हूँ, फील ही नहीं होता आपकी आंखों से जो देखती हूँ। और छड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि आप जो मेरा सहारा बन जाते हो। कभी भी मुझे किसी ने इतना सपोर्ट नहीं दिया जितना आप देती हो। जिस पे पिया मुस्कुराते हुए श्रुति के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती होती, मैंने आपको कोई सहारा नहीं दिया, समझी ना? यहाँ श्रुति कहती, पिया। पिया तुरंत अपनी फिंगर हटाते कहती, सॉरी वो मैं। श्रुति बोलती है, क्या हम यहाँ बैठ जाएं? पिया बोलती, तो वहाँ एक छोटा सा बेंच लगा हुआ था जिस पे पिया श्रुति को बिठाती और खुद भी वहीं बैठ जाती है। पिया वहाँ बैठे उस नदी को देख रही थी। वहाँ पे जो चिड़िया गाना गा रही थी पिया उन्हें सुन रही थी। वहाँ पे काफ़ी सुकून था। पिया उस सुकून को फील कर रही थी। तभी यहाँ श्रुति अपना सर पिया के शोल्डर पर रख देती है। पिया का सुकून दुगना हो जाता है। पिया मुस्कुराते हुए श्रुति को देखती है। तभी श्रुति पिया के हाथ पे अपना हाथ रखती है तो पिया तुरंत बिना वक्त गवाए श्रुति का हाथ होल्ड कर लेती है। पता नहीं क्यों पिया का मन कर रहा था श्रुति के हाथ को देखते हुए क्यों बस श्रुति के हाथ को चूम ले, पर पिया डर रही थी। उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ऐसा मन क्यों कर रहा है। पिया को कभी ऐसे किसी फ्रेंड के लिए फील नहीं हुआ था जो वो उस टाइम श्रुति के लिए फील कर रही थी। ये फीलिंग कुछ अलग थी पर पिया शायद इसे समझना नहीं चाह रही थी। पिया बस श्रुति का हाथ होल्ड किए श्रुति के हाथ को ही देख रही थी। पिया कभी श्रुति के नेल्स के साथ खेलती तो कभी उसके फिंगर्स को टच करती। श्रुति बोलती, क्या कर रही हो? पिया बोलती, क्या क्या आपसे एक परमिशन ले सकती हूँ? श्रुति बोलती, परमिशन? किस चीज़ की परमिशन? श्रुति पिया के हाथ को यूँ अपने फेस पे टच करती है। पिया बोलती, पहले बोलो कि परमिशन दोगी। श्रुति बोलती, पहले पूछो तो। पिया बोलती, क्या क्या मैं क्या मैं किस कर सकती हूँ? श्रुति बोलती, हाँ। पिया बोलती, नहीं नहीं, गलत गलत मत समझो। वो आप, आपके हाथ इतने सॉफ्ट है कि छूने के बाद मन करता है कि इन्हें चूम लूँ। क्या मैं आई एम सॉरी, मुझे मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। वे इतना बोल के श्रुति का हाथ तुरंत छोड़ देती है और बेंच से खड़ी हो जाती है। तभी श्रुति कहती, पिया पिया मत जाओ। पिया उधर ही रुक जाती है, कहती, सॉरी। श्रुति बोलती, बैठ जाओ। पिया बोलती, नहीं वो मैं। श्रुति बोलती, प्लीज़ बैठ जाओ। इस पे पिया वापस से श्रुति के पास बैठ जाती है। पिया का हाथ यूँ बेंच पे था, श्रुति से थोड़ा सा दूर होकर बैठी थी। तभी श्रुति यूँ बेंच पे यूँ हाथ आगे करती है और वो पिया को टच करने की कोशिश करना चाह रही थी। तभी श्रुति का हाथ पिया के हाथ पे टच होता है और यहाँ श्रुति पिया का हाथ होल्ड करके उसके करीब आके बैठ जाती है। पिया यूँ एक नज़र श्रुति को देखती है। पिया के मन में बहुत से सवाल थे। तभी यहाँ श्रुति कहती, हाँ मैं परमिशन देती हूँ आपको। पिया बोलती, क्या? सच में? श्रुति बोलती है, सच में। पिया एकदम खुश हो जाती है। पिया श्रुति के हाथ को अपने हाथ में होल्ड करती है और पिया श्रुति के हाथ को अपने लिप्स के करीब लेके आती है। जहाँ वो श्रुति के हाथ पे किस करते हुए उसके फिंगर्स पे किस कर रही थी। यहाँ श्रुति की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। श्रुति की सांसें एकदम से बढ़ जाती हैं और श्रुति की सांसें फूलते हुए पिया भी देख लेती है, पर उसे अच्छा लग रहा था श्रुति की ये फूली हुई सांसें। पिया श्रुति के फिंगर्स को सक करने लगती है जिससे श्रुति तुरंत अपना हाथ छुड़वाती है और उठने की कोशिश करती है, पर पिया उसे होल्ड करके बिठाती है और कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही। और पिया इतना बोलते ही ना श्रुति की गोद में अपना सर रखती है और छोटे से बेंच पे ना यूँ सिमट के लेट जाती है। श्रुति की धड़कनें पहले ही बढ़ी हुई थी और ऊपर से पिया उसके गोद में थी। यहाँ श्रुति को समझ में नहीं आता कि पिया ने उसके हाथों को इस तरह क्यों चूमा।
पिया की धड़कनें अभी भी बहुत तेज थी और श्रुति की भी। यहाँ पिया भी खुद से यही सवाल कर रही थी कि मुझे क्या हो गया है, मैं चाह के भी श्रुति से दूर क्यों नहीं रह पा रही, और क्यों मैंने श्रुति को किस किया। और श्रुति ने मुझसे कारण पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी उसके, मुझे तो खुद ही कुछ नहीं पता। पिया इसी कश्मकश में थी और बहुत बेचैन थी। तभी पिया एकदम उठ के बैठ जाती है। श्रुति बताइए क्या क्या हुआ। पिया बताइए मुझे मुझे लगता है हमें घर जाना चाहिए। श्रुति बताइए अभी तो मैंने आपको पूरा गाँव घुमाना है अपना। पिया बताइए प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अभी के लिए घर चलते हैं। श्रुति बताइए पिया यहाँ श्रुति की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है पर श्रुति को ना दिखाई नहीं दे रहा था। और वो समझ नहीं पाते। श्रुति उठती है तो पिया का हाथ गलती से ना, मतलब श्रुति के जो वो शोल्डर होता है ना उससे थोड़ा सा नीचे यानी चेस्ट के बहुत पास टच हो जाता है। मैं बहुत ही सॉरी, मैंने तो हाथ बढ़ाया था ताकि आप मेरा हाथ होल्ड करो, कसम से मैंने जानबूझ के टच नहीं किया। श्रुति बहुत ही बदला ले रही हो ना, उस टाइम मैंने जो गलती से टच कर लिया था इसलिए आप भी। मैं बहुत ही भाई गॉड कसम से ये सच में गलती से हुआ। तभी श्रुति बहुत शांत हो जाओ, मैं मजाक कर रही हूँ। पिया बहुत सॉरी। श्रुति बहुत इट्स ओके। मैं वो श्रुति इतना बोल के पिया को छूने की कोशिश कर रही थी जिसमें पिया समझ जाती है कि श्रुति उसका शोल्डर होल्ड करना चाह रही है। पिया यूँ अपनी शोल्डर करती है श्रुति की तरफ, पर श्रुति तो उसके शोल्डर को टच करते हुए उसका बाजू ही होल्ड कर लेती है, जो कि अब श्रुति की आदत हो गई थी। पिया थोड़ा मुस्कुराते हैं और फिर ये दोनों साथ में चलने लगते हैं। घर की तरफ ही जा रहे थे तभी पिया श्रुति को बोलते हैं कि वहाँ बच्चे इतना ज़्यादा हजूम क्यों करके खड़े हैं और चिल्ला भी रहे हैं, ऐसा कहाँ है क्या है वहाँ पे। जिस पे श्रुति बताती है कि अरे वो गेम खेल रहे हैं। पियाबती कौन सी गेम। श्रुति बोती बचपन में मैंने भी बहुत खेला है। पियाबती चल के देखते हैं ना। श्रुति बोती ठीक है। तो ये लोग वहाँ जाते हैं और बच्चे ना वहाँ नीचे लाइन खींच के मतलब कुछ कुछ छोटा सा टुकड़ा बना के फेंक रहे थे और फिर वहीं पे ना जंप कर रहे थे एक टांग पे। पियाबती कौन सी गेम है। श्रुति हंसते हुए कहती आपने बचपन में नहीं खेली है क्या। पियाबती नहीं। श्रुतिबती पता है मैं ये गेम ना नहीं खेल पाती थी, कोई मुझे अपने साथ खिलाता ही नहीं था तो मैं खुद से खेलने की कोशिश करती थी। लाइन पे पाँव आ जाते तो मुझे पता भी नहीं चलता था। श्रुति की बात सुन के पियावती मन कर रहा है खेलने का। श्रुतिवती नहीं नहीं बच्चों की गेम खराब हो जाएगी, मैं तो ढंग से खेल भी नहीं पाऊंगी और गिरने का भी तो खतरा रहता है, पता है बचपन में कितनी बार गिरी हूँ इस गेम के चक्कर में। श्रुति के बात सुन के पिया हंसते गई थी चलो मेरे साथ खेलो, मैं नहीं गिरने दूंगी। श्रुति मना करती है पर पिया उसकी एक भी नहीं सुनती। तो यहाँ श्रुति मान जाती है। पिया बच्चों को बोलती है अरे भाई हमें भी खेलने दो, हमें भी बारी दे दो, तो बच्चे भी खेलने देते हैं। तो यहाँ अब जब जंप करना था ना तो पिया ने श्रुति को यूँ होल्ड कर रखा था उसकी कमर में हाथ डाल के और कहती एक टांग उठाओ चलो जंप करना, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा ही दूर जंप करना है ठीक है। तो यहाँ श्रुति जंप करती है और फिर लोग खेलने लगते हैं, श्रुति गिरने लगती है तो पिया उसे होल्ड करती है और पिया भी मतलब उसका भी पाँव अनस्टेबल हो जाता है, पिया भी गिर जाती है और यहाँ पिया नीचे गिरती है, फिर श्रुति को नीचे नहीं गिरने देती। श्रुति तो पिया के ऊपर गिरी हुई थी। श्रुति बोलती आपने बोला था मुझे नहीं गिरने दोगी। पिया बोलती हाँ तो कहाँ गिरने दिया, हाँ मेरे ऊपर हो ज़मीन पर, मैं गिरी हूँ। श्रुति बोलती सॉरी। श्रुति उठने लगती है पर पिया उसकी कमर में हाथ डाल दिया। कहती देखो ना बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं हमारे गिरने पे, तो थोड़ी देर ऐसे ही गिरे रहते हैं ना। जिस पे श्रुति हंसती है कहती बच्चे जैसी बात मत करो उठो। तो श्रुति यहाँ उठने की कोशिश करती है तो पिया भी अब उठ जाती है और पिया के कपड़े सारे खराब हो गए थे तो पिया अपने कपड़े झाड़ती है और कहती अच्छा ना ज़्यादा मत हंसो तुम सब। जिस पे बच्चे बोलते इतनी बड़ी बड़ी दीदियाँ गिर गई और मजाक बनाने लगते हैं। भैया बोलते देखो सबको चॉकलेट दूंगी अगर मजाक बनाना बंद किया तो सारे कहते सच में चॉकलेट वाओ, हम तो नहीं हंस रहे दीदी, आप लोग तो बहुत अच्छा खेले हो। बच्चे एक ही मिनट में ना मतलब उन्होंने एक ही मिनट में जज्बात बदल दिया, वक्त बदल दिया, सीधे ही पिया की साइड हो गए। जिस पे श्रुति बोलती हाँ देखो पिया ये गलत है, बच्चों की चॉकलेट की लालच देख के अपनी साइड पे मत करो। पिया बोलती चुप रहो। और यहाँ पिया ना कहती है अच्छा अच्छा चॉकलेट सबको मिलेगी पर मेरे पास चॉकलेट नहीं है, पैसे हैं तो बताओ चॉकलेट कहाँ से मिलेगी। तो कहते नहीं नहीं दीदी आप पैसे दे दो, चॉकलेट तो हम खुद ही ले लेंगे। ये इस पे श्रुति मना करती नहीं नहीं पैसे मत दो बिगड़ जाएंगे, चॉकलेट ही लेके दे दो। पिया बोलती अच्छा ठीक है बताओ शॉप कहाँ है। श्रुति बोलती यहाँ से सामने। तो बच्चे ना पिया को घेर लेते हैं, श्रुति वहीं रह जाती है। पिया बोलती अरे मुझे श्रुति को तो लेने दो, पर श्रुति बोलते इट्स ओके मैं यहाँ से ही हूँ आप जल्दी से लेके आ जाओ। पिया बोलती अच्छा ठीक है। तो पिया चाहती है वहाँ पर चॉकलेट ही सारी चॉकलेट लेती है, सब में चॉकलेट बांटती है। और तभी पिया कहती श्रुति के लिए भी लेनी चाहिए, तो पिया श्रुति के लिए भी चॉकलेट ले लेती है और फिर उन चॉकलेट को ना अपने कपड़ों में छुपा लेती है। फिर पिया यहाँ श्रुति के पास आती है, कहती चले। श्रुति पति
ये लोग घर आते हैं और तभी पिया ना श्रुति को देखे जा रही थी। श्रुति बोलती, आप मुझे क्यों देख रहे हो? पिया बोलती, आपको कैसे पता मैं आपको देख रही हूँ? श्रुति बोलती, देखो मुझे आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, पर मन की आंखें मेरी बहुत तेज है, मुझे पता चल जाता है। श्रुति बोलती, हाँ घूरना बंद करो। पिया बोलती, अच्छा बाबा ठीक है, हाथ आगे करो ना। श्रुति बोलती, क्यों? पिया बोलती, करो ना। तो श्रुति हाथ आगे कर दिया। पिया श्रुति के हाथ पे चॉकलेट रख देती है। श्रुति बोलती, ये क्या है? पिया बोलती, मुझे क्या पता, खुद टच करके फील कर लो क्या है। श्रुति टच करते हुए कहती, अच्छा ये चॉकलेट है? पिया बोलती, श्रुति बोलती, पता है मेरा कितना मन कर रहा था चॉकलेट खाने का। पिया बोलती, जानती हूँ तभी तो ली, अब खाओ ना। तो श्रुति खोल के खाने लगती है। पिया बोलती, भूख खड़ गएंगे, खाए जा रही है। श्रुति, आपको नहीं लगता कि आपको थोड़ी सी चॉकलेट मेरे साथ भी शेयर कर लेनी चाहिए? श्रुति बोलती, अरे ये आपने मुझे दिया और एक बार किसी को चीज़ दे दो ना तो फिर वापस नहीं मांगते। पिया बोलती, वाह मेरी शेरनी वाह, अच्छा थोड़ी सी तो दे दो ना। पर श्रुति दे नहीं दे रही थी, थोड़ी सी भी नहीं दे रही थी। पिया बोलती, देखो मैं ज़बरदस्ती करूँगी, दे दो ना चॉकलेट। श्रुति बोलती, मैं तो नहीं दूंगी। श्रुति मज़े से चॉकलेट खाने लगी है। अब पिया ना मतलब ये दोनों ना चारपाई पे बैठे थे। पिया थोड़ी पाँव नीचे लटका के बैठी थी और श्रुति अच्छे से ऊपर चढ़ के बैठी थी। तो पिया यहाँ श्रुति का हाथ होल्ड करती है चॉकलेट लेने के लिए, पर श्रुति अपना हाथ यूँ साइड पे करती है जिससे पिया पूरी श्रुति के ऊपर आ जाती है और पिया बस श्रुति को देखने लगती है। लिटरली पिया और श्रुति के लिप्स में ना बस एक फिंगर का ही गैप था। ये लोग बहुत एक दूसरे के करीब थे। क्या मानो श्रुति को दिखाई कुछ ना देता हो, लेकिन फील वो सब कर पा रही थी। वो समझ आती है कि पिया उसके इतने ज़्यादा पास है। पिया की सांसें जो कि श्रुति इस टाइम इनहेल कर पा रही थी। श्रुति कहती, पिया आप। तभी पिया एकदम से श्रुति के लिप्स पे फिंगर रखती है और फिर अपने ही फिंगर पे किस करती है और वो इस तरह किस करती है जिससे ना किसकी आवाज़ आती है। श्रुति समझ जाती है कि क्या कर रही हो आप? पिया बोलती, मैंने तो बस अपने ही फिंगर पे किस की। इस पे श्रुति थोड़ा हंसने लगती है और फिर पिया श्रुति से बात करते हुए एकदम से उसके हाथ से चॉकलेट लेती थी। चॉकलेट सच में बहुत यम्मी है। श्रुति बोलती, ऐसा मत करो पिया, मेरी चॉकलेट वापस करो, पिया मेरी चॉकलेट वापस करो ना। तो पिया थोड़ी सी खा के श्रुति को वापस कर देती, ले लो ये लो भूखी लड़की। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, अभी आती हूँ, कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। श्रुति बोलती है, मेरा घर है, मुझे नहीं बताओ क्या करना है। पिया बोलती, वाह बेटा घर में आके शेरनी बन गई, ठीक है जो करना है करो। पिया यहाँ फ्रेश होने चली जाती है। जब वो फ्रेश हो रही थी तो उसे श्रुति की याद आती है जो अभी अभी हुआ इन दोनों के बीच, इतनी ज़्यादा नज़दीकी। वो सोच के पिया बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी और वहाँ दूसरी तरफ श्रुति भी वही सोच रही थी और थोड़ा मुस्कुरा रही थी। तभी श्रुति की बहन वापस आ जाती है और वो कहती, अरे दीदी आपकी चिक्स को क्या हुआ? जिस पर श्रुति बोलती, क्या हुआ? कहती, इतनी लाल लाल क्यों हो रही है और वाह चॉकलेट किसने दी, थोड़ी तो मुझे भी दे दो। तो श्रुति अपनी बहन के साथ भी चॉकलेट शेयर करती है। उसकी बहन बोलती, किसने दिया आपको? तो बोलती, पिया ने दी। वो कहती, अरे वाह क्या बात है, वैसे एक बात तो है दीदी आप बहुत लकी हो, पिया दीदी जैसी दोस्त ना मिलना सच में बहुत नसीब की बात है। बहुत कम लोगों को इतनी अच्छी फ्रेंड मिलती है, वो आपको कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस पे श्रुति थोड़ा मुस्कुराती है और पिया के बारे में सोचते हुए श्रुति थोड़ा ब्लश करती है और कहती, हाँ पिया बहुत अच्छी है, वो हमेशा मेरा साथ देती है और पता है कभी कभी तो मेरे लिए ना वो पूरी दुनिया से भी लड़ जाती है। जिस पर कहती, पूरी दुनिया से मतलब? श्रुति बोलती, अरे कुछ नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोला, बस मतलब वो ना सबसे लड़ जाती है मेरे लिए। वो ये भी नहीं देखती कि सामने वाला पर्सन उसका फ्रेंड है, कोई प्रोफेसर है या फिर उसकी कोई फैमिली मेम्बर, मतलब वो मेरे लिए ना सबसे लड़ जाती है और ये चीज़ मुझे ना पिया की बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी श्रुति की बहन बोलती, सच में अपने घर वालों से भी लड़ जाती है आपके लिए, क्या बात है, ऐसी दोस्त तो भगवान सबको दे। जिस पे श्रुति हंसने लगती है, कहती, नहीं किसी को भी ना दे, क्योंकि पिया जैसी दोस्त सिर्फ मेरे पास होनी चाहिए। जिस पर उसकी बहन बोलती, वाह दीदी बड़ी सेल्फिश हो रहे हो, आप तो बिल्कुल सेल्फिश नहीं थे। इस पे श्रुति बोलती, पर मैं पिया को किसी के साथ नहीं पाड़ सकती। अब उसकी बहन भी थोड़ा श्रुति को देखने लगती है, कहती, क्यों इतनी अच्छी दोस्ती हो गई वो भी इतने कम दिन में? श्रुति बोलती, पिया बहुत अच्छी है, अभी मैंने तुम्हें तुम्हें बताऊँ ना उसने मेरे लिए क्या क्या किया, तो तुम भी बताओ। पिया जैसी लड़की इस दुनिया में हो ही नहीं सकती, जो वो मेरे लिए करती है कोई किसी के लिए नहीं करता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में कोई इतना अच्छा फ्रेंड भी आएगा जो मेरे लिए सबसे लड़ जाएगा। जिस पे श्रुति की बहन बोलती, अच्छा वो आपको इसलिए पसंद है क्योंकि वो आपके लिए सबसे लड़ जाती है? श्रुति बोलती, नहीं मुझे पिया इसलिए पसंद है क्योंकि
जब मेरी बारी आती है ना तो अपने बारे में भी नहीं सोचती, मेरे लिए वो कुछ भी कर जाते हैं। और ऐसे दोस्त तो किस्मत से ही मिलते हैं ना। तभी यहाँ पिया आ जाती है और पिया श्रुति की बात सुन लेती है, जिससे पिया के फेस पे स्माइल आ जाती है। पिया बोलती क्या बातें चल रही थी दोनों बहनों में, मुझे भी जल्दी से बता दो। श्रुति बोलती कुछ नहीं, बस आपकी बुराई कर रही थी अपनी बहन से। पिया बोलती हाँ, कितनी डैश हो, मेरी बुराई? पर मेरी बुराई क्यों, मैंने क्या किया? जिस पे श्रुति की बहन हंसते हुए थी, दीदी झूठ बोल रही हैं, ये तो आपकी तारीफों के पुल बांध रही थी। वैसे एक बात तुम कहनी ही पड़ेगी पिया दीदी, अब में कोई तो बात है, वरना मेरी बहन कभी किसी से इम्प्रेस नहीं होती। इस पे पिया बोलती हाँ, क्योंकि तुम्हारी बहन थोड़ी खड़ूस टाइप है ना। श्रुति बोलती मैं खड़ूस नहीं हूँ। पिया बोलती खड़ूस तो तुम हो। तभी श्रुति की बहन भी पिया की साइड लेती है, कहती हाँ दीदी बहुत खड़ूस है, पता किसी से दोस्ती नहीं करती, पता नहीं आपसे कैसे हो गए। पिया बोलती शायद हम दोनों ही एक जैसे हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते आसानी से, राइट श्रुति? श्रुति बोलती पिया बोलती बस एक बात पूछूं, श्रुति क्या तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है? इस पे श्रुति कोई भी जवाब नहीं देती। पिया 2 बार इस सवाल को दोहराती है, पर श्रुति कुछ नहीं बोलती, जिससे पिया थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहती कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा वो मुझे याद आया, कॉल करना था, मैं आती हूँ। पिया कॉल का बहाना करके बाहर आ जाती है, पर असल में उसे कोई कॉल नहीं करनी थी। वो बस थोड़ी अपसेट हो जाती है कि श्रुति ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। पिया थोड़ी देर वहीं रहती है, फिर सोचती नहीं मुझे जाके श्रुति से बात करनी होगी। पिया रूम में आने लगती है और यार श्रुति की बहन भी उससे यही सवाल कर रही थी कि पिया दीदी की तो आप इतनी तारीफ कर रही थी, तो फिर जब उन्होंने कुछ सवाल किया तो जवाब क्यों नहीं दिया, बताया क्यों नहीं कि आपको उन पर ट्रस्ट है? इस पे श्रुति बोलती मुझे पिया पे खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट है। वो कहती फिर बताया क्यों नहीं, पता है कितना छोटा सा मुँह रह गया था उनका, मुँह लटका के बाहर गई हैं वो, और आपको पता है कोई कॉल करने नहीं गए, वो बस थोड़ी सैड हो गई थी। दीदी आपको पता है अगर कोई इंसान हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो ना तो हमें उसको बता देना चाहिए, इससे पहले देर हो जाए। जिस पे श्रुति बोलती मुझे पता है पर मैं डरती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं पिया की दोस्ती भी खो दूँ। वो कहती दीदी अगर ऐसा है तो अपने मन की बात ना उन्हें बताया करो, और कभी कभी ना हमें बताना चाहिए अपनों को कि वो हमारे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उन्हें कितना ज़्यादा अहमियत देते हैं। ना बताने से कभी कभी दूरियां भी तो आ जाती हैं ना। यार श्रुति की बहन छोटी थी पर थोड़ी समझदारी की बात कर जाती है। पिया तुरंत उठ के साइड हो जाती है जब वो देखती है कि श्रुति की बहन बाहर आ रही है। श्रुति की बहन वहाँ से चली जाती है तो पिया 2-3 मिनट वहीं खड़ी रहती है, फिर रूम में आ जाती है और वहीं चारपाई पे आके चुपचाप बैठ जाती है। श्रुति बती पिया मुझे आपको कुछ कहना है। पिया बती बोलो सुन रही हूँ। श्रुति बती आपकी कॉल हो गई? पिया बती हो गई। श्रुति बती वो आपने कुछ पूछा था ना मुझसे, क्या मैं उसका जवाब दूँ? पिया बती नहीं मुझे नहीं जानना। श्रुति बती क्यों, आप इतना रूखा रूखा से क्यों बात कर रहे हो, नाराज़ हो मुझसे? पिया बती नहीं, भला मैं क्यों ही नाराज़ होंगी आपसे? श्रुति बती पिया पिया क्यों पीठ क्यों करके बैठी हो, मेरी तरफ घूमो ना। श्रुति का हाथ पिया की पीठ पे था, जिस पे पिया तुरंत श्रुति की तरफ टर्न होती है और पिया मुस्कुरा रही थी क्योंकि श्रुति का छोटू सा फेस बन गया था। पिया फिर से खड़ूस अंदाज में बोलती बोलो क्या बात करनी है आपको। श्रुति अपना हाथ आगे करती है और पिया के फेस को टच करती है। पिया के फेस पे स्माइल थी, पर इससे पहले श्रुति उसके लिप्स को टच करती पिया एकदम नॉर्मल हो जाती है। श्रुति उसके फेस को टच कर रही थी तो उसका हाथ पिया के लिप्स पे भी जाता है, जिस पे श्रुति का हाथ पिया के लिप्स पे रुक सा गया था, मानो श्रुति का हाथ उसके साथ बगावत कर रहा था और होठों से हटना ही नहीं चाह रहा था। तभी यहाँ पिया बोलती हाथ हटा लो वरना वरना पछताओगी। जिस पर श्रुति बोलती मैं हाथ ना हटाऊँ तो? जिस पे पिया तुरंत ही श्रुति के हाथ पे किस करती है। श्रुति हाथ हटाने लगती है पर पिया श्रुति का हाथ होल्ड करके श्रुति की फिंगर पे किस कर रही थी। तभी श्रुति जल्दी से अपना हाथ छुड़वा लेती है। पिया मुस्कुराती है और कहती है मैंने तो पहले ही बोला था हाथ हटा लूँ वरना पछताऊंगी, अब भी तो हटा लिया ना। श्रुति कुछ भी नहीं बोलती और बस दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। पिया थोड़ी मुस्कुराती है और कहती मैं ना आराम कर करके थक गई हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा और ही आराम कर लूँ, और इतना बोल के शूज़ रिमूव करके चारपाई पे लेट जाती है। श्रुति थोड़ा मुस्कुराती है, कहती आराम आराम करके के थक गई है मैडम, फिर से आराम करने चलिए। वाह क्या बात है। जिस पे पिया बोती हाँ तो इंसान थक गया आराम करके तो फिर से आराम ही करेगा ना, काम थोड़ी करेगा। जिस पे श्रुति थोड़ा हंसने लगते हैं।
पिया श्रुति के फेस पे स्माइल देखती है और कहती है चलो लेट हो, मुझे सोना है। श्रुति बोलती अरे आपको सोना है तो मैं क्यों लेट हूँ। पिया बोलती अरे क्यों, क्या आप मुझे सुलाने वाली हो। श्रुति बोलती मैं बोला आपको क्यों सुनाऊँ। पिया बोलती लेट हो ना, क्यों परेशान कर रही हो। जिस पे पिया की बात सुन के श्रुति होती आप तंग हो जाओगी मेरे लेटने से, मैं दूसरी चायपाई पे जाके लेट जाती हूँ। तभी पिया श्रुति को अपनी तरफ खींचती है और उसे अपने साथ लिटाते हुए कहती नहीं, आप इधर ही लेटो मेरे पास। श्रुति बोती पर चारपाई खाली है। पिया बोती तो क्या, मेरे साथ चारपाई पे सोने में कोई दिक्कत है क्या आपको। जिस पे श्रुति कुछ भी नहीं बोलती। पिया अपनी आंखें बंद कर दिया पर उसे नींद नहीं आ रही थी। पिया बोती श्रुति मुझे नींद नहीं आ रही, इधर टर्न हो ना मेरी तरफ। तो पिया भी अब श्रुति की तरफ टर्न होके लेट जाते। ये दोनों एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए थे। पिया तो श्रुति का फेस को ही देखे जा रही थी। श्रुति बोती आंखें बंद करोगी तो नींद आएगी ना। पिया बोती उफ, आपको कैसे पता चल जाता है कि मैं आपको देख रही हूँ। श्रुति बोती आंखें बंद करो। पिया अपनी आंखें बंद करती है। श्रुति बोती अब सो जाओ। पिया बोती मुझे नहीं सोना। इतना बोल के पिया फिर से आंखें खोलती है और बस श्रुति को ही देखे जा रही थी। या श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। पिया का मन कर रहा था कि वो श्रुति के फेस को अपने हाथों में टच करे पर वो कर नहीं पा रही थी। तभी पिया मुस्कुराते हुए कहती वैसे श्रुति एक बात बोलूँ, तुम्हारी तो मज़े हैं भाई। श्रुति बोती क्यों। पिया बोती तुम जब चाहो ना मुझे छू लेती हो, पर मुझे तुम्हें छूने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। श्रुति बोती पर आप मुझे छूना ही क्यों चाहती हो। जिस पे पिया एकदम उठ के बैठ जाती है क्योंकि इस सवाल का जवाब पिया के पास नहीं था। श्रुतिपति क्या हुआ, जवाब नहीं दिया आपने। पियावती कुछ नहीं, वैसे मैं सोच रही थी आप मुझे छू लेते हो ना तो मैं भी आपको छूऊं, मतलब मैं भी ना आंखें बंद करके आपको छूना चाहती हूँ, फील करना चाहती हूँ कि आप मुझे किस तरह देखते हो, कि मैं भी उस तरह आपको देखना चाहती हूँ। जिसमें श्रुति भी उठ के बैठती है और कहती ठीक है, आप मुझे टच करके फील कर सकती हो। पियावती क्या सच में। श्रुति बोती हाँ सच में। पिया एकदम श्रुति के सामने उठ के बैठ जाती है। पिया आंखें बंद करती है और अपना हाथ श्रुति की तरफ ले जाती है। पिया बिल्कुल वैसे ही श्रुति के फेस को टच करती है जैसे श्रुति उसे टच करके फील करती है। यहाँ पिया श्रुति के फोरहेड पे हाथ रखती है, उसके माथे को टच करती है और फिर उसकी आईब्रोज की शेप को। पिया बोती आपकी आईब्रोज की शेप थोड़ी बिगड़ रही है, आपको सेट करवा लेनी चाहिए। जिस पे श्रुति थोड़ा हंस देती है। पिया श्रुति के आइज़ को चेक करती है, तब आइज़ पे टच करती है और कहती है आपके आईलैशेस कितनी घनी घनी है ना। श्रुति बोती पिया श्रुति की नोज़ को टच करती है, उसकी नोज़ की शेप को। और जैसे ही पिया श्रुति के लिप्स को टच करती है, श्रुति की सांसें एकदम से बढ़ जाती है। श्रुति पीछे होने लगती है पर पिया उसके करीब आके उसके नेक पे अपना एक हाथ रख के उसकी लिप्स को टच कर रही थी। पूरा वो श्रुति के लिप्स पे ना अपनी फिंगर फेर रही थी। श्रुति बोती आपके हाथ यहीं पे थम क्यों गए हैं। पिया बोती क्योंकि यहाँ से नीचे मेरी फिंगर्स जाना ही नहीं चाहते। श्रुति बोती मतलब नहीं कुछ नहीं। और पिया अच्छे से श्रुति के फेस को टच करती है और फिर अपनी आंखें खोलती है, कहती वाह ये तो एक मैजिक है। श्रुति बोती मतलब। पिया बोती हाँ समझ आप मुझे कैसे देख पाती हो। एक बात बोलूं, अपनी आंखों से देखना और मन की आंखों से देखने में ना बहुत फ़र्क है। मन की आंखों से ना हम चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख पाते हैं, जैसे कि एक एक चीज़ बारीकी से समझ आता है। श्रुतिवती तो कैसा लगा मेरा चेहरा। प्रियावती बहुत सुंदर, इतना सुंदर चेहरा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। इस पर श्रुति थोड़ा ब्लश करने लगती है। प्रियावती श्रुति वो प्रियावती श्रुतिवती आपकी चीक्स एकदम टमाटर की तरह लाल हो गई, ब्लश करना बंद करो। श्रुतिवती मैं भला काम ब्लश कर रही हूँ। जिस पे पिया हंसने लगती है। तभी वहाँ श्रुति की बहन आती है। पिया बोती अरे देखो अपनी दीदी को, ये ब्लश कर रही है ना, इसकी चीक देखो एकदम लाल लाल टमाटर जैसे हो गई है। तभी श्रुति की बहन भी ना श्रुति को टीज करते हुए थी आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े बड़े लाल। और यहाँ श्रुति बोती जूता उठा के मारूंगी, भाग यहाँ से। और फिर पिया हंसते हुए थी उसे तो भगा दिया पर मुझे थोड़ी भगा पाओगे, टमाटर बड़े बड़े लाल। और अब पिया श्रुति को परेशान करने लगते हैं। श्रुति बोती पिया क्या कर रही हो, क्यों परेशान कर रही हो। पिया बोती वैसे ब्लश क्यों कर रही हो। श्रुति नजरें एकदम से नीचे करते हुए थे नहीं। श्रुति की हरकत देख के पिया बोती वैसे नजरें नीचे ना भी करती तो क्या ही फर्क पड़ जाना था, कौन सा मुझे देख रही थी। श्रुति बोती ज़्यादा मत बोलो करो। पिया बोती अच्छा बाबा सुनो,
मैं अभी आती हूँ। पिया इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। श्रुति सोचती रहती है पिया कहाँ चली गई। यहाँ पिया ना श्रुति की बहन को कहती है सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बोलती हाँ दीदी क्या बात करनी है। पिया बोलती वो श्रुति के बारे में कुछ पूछना था। वो कहती हाँ पूछो। पिया बोलती श्रुति की आंखें मतलब वो क्यों नहीं देख पाती, डॉक्टर ने क्या बोला। जिस पे वो कहती दीदी मैं भला आपको ये सब कैसे बता सकती हूँ, श्रुति दीदी गुस्सा करेंगे। पिया बोलती नहीं गुस्सा करेगी, बताओ ना प्लीज़। जिस पे वो सारी बात बता देती है, डॉक्टर ने जो भी बोला था। पिया बोलती इसका मतलब श्रुति की आंखें वापस आ सकती है, तो किस चीज़ का इंतज़ार है, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट क्यों नहीं करवाते आप लोग। जिस पर कहती कैसे स्टार्ट करवाए, आपको पता है दीदी के इलाज में ना पहले भी हमारी सारी ज़मीनें बिक गई हैं, हमारी सारी ख़ानदानी ज़मीनें। अब पापा के पास बस एक छोटा-सा खेत बचा है और अगर वो भी बेच देंगे ना तो फिर भी जाके श्रुति दीदी का इलाज नहीं होगा। श्रुति दीदी के इलाज के चक्कर में ना पापा ने अपनी सारी गाय भैंसें भी बेच दी। अब बस बकरी के 2-3 बच्चे और 1 तो बकरियाँ ही रह गई हैं। जिस पे पिया थोड़ी सैड हो जाती है और कहती है डॉक्टर ने क्या बोला था, मुझे पूरी बात बताओ। जिस पे वो कहती है डॉक्टर ने बोला था कि श्रुति दीदी देख पाएंगी लेकिन उसमें बहुत खर्चा जाएगा उनको ऑपरेशन में, और पापा तब से बहुत ज़्यादा मेहनत करे हैं, एक एक दिन पैसे जोड़ रहे हैं ताकि श्रुति दीदी वापस से देख पाए, पर ना उनसे हो नहीं पा रहा। प्रियावती मतलब सिर्फ पैसों की दिक्कत है, अगर पैसे अरेंज हो जाए तो हो जाएगा। जिस पर कहती हो जाएगा। प्रियावती तो क्या प्रॉब्लम है, मैं रेडी हूँ, मैं ऑपरेशन करवाऊंगी श्रुति का। इस पर बोलती प्रिया दीदी आपको क्या लगता है श्रुति दीदी आपके पैसों से ऑपरेशन कराएंगी। माना आप बहुत अमीर है, पर ये बात ना गलती से भी श्रुति दीदी के सामने मत कर देना, उन्हें किसी का एहसान नहीं चाहिए। प्रियावती इसमें एहसान क्या है, मैं उसकी फ्रेंड हूँ और मुश्किल के वक्त तो दोस्त ही काम आता है ना। और वैसे भी मैं ये एहसान उस पर नहीं खुद पे कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ श्रुति मुझे मुझे देखे अपनी आँखों से। वो जो ये सारी चीज़ें मिस कर रही है ना, अपनी छोटी छोटी खुशियाँ, वो उसकी आँखों से ही वापस आएंगी। इस पर कहती दीदी मैं समझ रही हूँ आप उन्हीं के लिए बोल रहे हो, पर श्रुति दीदी को मनाना ना बहुत मुश्किल है। वो वो किसी से ना एहसान नहीं लेंगी और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी पिया ना किसी को कॉल करती है और पिया ने ना सीधा अब्रॉड में कॉल किया था, क्योंकि उनका जो फैमिली डॉक्टर है वो उस टाइम अब्रॉड में था। पिया उनसे बात करती है और श्रुति का केस डिस्कस करती है। जिस पर कहते हैं ठीक है एक काम करो, इसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री ना मेरे साथ शेयर कर लो। पिया तुरंत श्रुति की बहन को पकड़ते हुए थी इसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री मुझे मेरे डॉक्टर के साथ शेयर करनी है, मुझे मेडिकल हिस्ट्री ला के दो। तो वो कहती है वो तो पापा के पास रखी होती है, पापा तो खेत गए हैं, वो तो रात में ही आएंगे। पर पिया से ना रात तक का वेट नहीं हो पा रहा था, वो बेचारी बहुत वेट करती है, फिर सोचती है कोई बात नहीं मैं ही खेत में चली जाती हूँ। सो गाइस अब देखना ये है कि पिया क्या श्रुति के आगे वापस ला पाई है, क्योंकि पिया मन से कोशिश करी है श्रुति के आगे वापस लाने के लिए। आप लोग को क्या लगता है क्या श्रुति इस ऑपरेशन के लिए मान जाएगी, और अगर ऑपरेशन हो भी गया तो क्या श्रुति की आंखें वापस आएंगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार बहुत गलत बात है। वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा टाइम लेके बनती है, पर आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा चैनल को सब्सक्राइब करने में या वीडियो को लाइक करने में, तो जल्दी से कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।